अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्यों अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ लगने आ रहे G7 पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर्स मुलाकात। दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप देखिए विदेश टॉप में। इजरायल से टकराव के बाद ईरान को विध्वंसक हथियारों की खेप मिल रही है, जिसके दम पर वो इजरायल में भारी तबाही मचा रहा है। पिछले 3 दिनों में 2 कार्गो प्लान चीन से हथियार लेकर तेहरान पहुंचे, जबकि इससे पहले रूस भी हथियार पहुंचाता रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन से मिसाइल और दूसरे हथियार ईरान पहुंचाए गए हैं। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी शुरू हो गई है। 110 छात्रों का पहला जत्था ईरान से आर्मेनिया पहुंचा, जिन्हें आज भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन छात्रों में ज्यादातर स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के हैं, जो जंग के दौरान तेहरान और दूसरे देशों में फंसे हुए थे। एक तरफ ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग जारी है, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा में सहायता का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों पर हमला किया है। दक्षिणी गाजा में आमिर के सहायता केंद्र पर इकट्ठा लोगों पर इजरायली सेना ने टैंकों और ड्रोन से अटैक किया। इस हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हैं। इजरायली सेना ने गाजा में कार्रवाई तेज कर दी है और कई इलाकों में इमरजेंसी वार्निंग जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि इन इलाकों में वापस लौटने का प्रयास न करें। पिछले दिनों उत्तरी गाजा के लिए भी इसी तरह की वार्निंग जारी की गई थी और लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा गया था। कनाडा में G7 समिट में शामिल देशों ने इजरायल ईरान संघर्ष पर संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में इजरायल का समर्थन किया गया है। इसमें कहा गया कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान से तनाव कम करने की अपील की गई है। बयान में ये भी कहा गया है कि G7 देशों का हमेशा ये मत रहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। कनाडा में G7 समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबान, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और साउथ कोरिया राष्ट्रपति ली जे म्यूंग शामिल हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपने उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ को हटा दिया है और उनकी जगह म्यांमार में तैनात अपने राजदूत इमरान हैदर को नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। आरोप है कि मारून हनी ट्रैप में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। आमिर के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेइज्जती हो गई। दरअसल मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और उन्हें भगोड़ा और कातिल कहा। कई जगहों पर मुनीर के खिलाफ शेम ऑन यू मुनीर के नारे भी लगे। रूस की राजधानी मॉस्को और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बीच ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। ये तस्वीर उत्तर कोरिया के प्योंगयांग की है, जहां से मॉस्को के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। इस यात्रा में 9 दिन लगेंगे और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय होगी। मॉस्को और प्योंगयांग के बीच ट्रेनें महीने में 2 बार चलेंगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।